हेलो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी का 5.2 का 10वां नंबर क्वेश्चन। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सार्वंतर होगा। मतलब सार्वंतर आप लोग से पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फार्मूला के बेस पे सारा क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए, पहले सबसे पहले ये 17वां पद हम लोग निकालेंगे। तो ये 17वां का हम लोग बताए हैं ए प्लस 16d। तो इसको ले लिए समीकरण 1। फिर उसके बाद बोल रहा है 10वां पद। तो 10वें पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 9d। ये समीकरण 2 ले लिए। तो ये दोनों का कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो हम सब करेंगे क्या, A17 माइनस A10 बराबर 7। तो चलिए इसको हम ये सॉल्यूशन पे रखते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए कितना आ रहा है। तो ये देखिए कितना है, ए प्लस 16d माइनस ए प्लस, या ब्रैकेट डाल देंगे, ए प्लस 9d बराबर कितना है, 7। तो चलिए अब देखते हैं, ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d बराबर 7। तो ए से ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 16 में से 9 गया, तो 7d बराबर 7। तो d बराबर कितना आ गया, 7/7, मतलब 1 आ गया। तो d का वैल्यू आ गया आपका 1। यही क्या हो गया, आपका सार्वंतर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे यही आंसर हो गया आप लोग का। चलिए अब हम लोग देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है एपी 3, 15, 27, 39 डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब 132 अधिक रहेगा 54वें पद से। तो उसका n पद निकालना है, मतलब पद की संख्या निकालना है, मतलब n निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है गिवन डेटा उसको लिखेंगे। तो क्या है, 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। तो पहला पद हम लोग ले लेंगे a बराबर 3, दूसरा पद हो जाएगा b बराबर 15। तो यहाँ पे सार्वंतर निकाल लेंगे d बराबर, तो जानते हैं हम लोग फॉर्मूला b माइनस a। तो 15 माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया 12। तो ये आ गया आपका d बराबर 12। ये हम लोग निकाल लिए। उसके बाद an का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो an का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे पहले बना लेते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू डालेंगे। तो चलिए A54वां पद। तो A54 बराबर, पहला क्या है, A 3 है, तो 3 प्लस n है, n 54 माइनस 1 इंटू डी है 12। तो यहाँ पे 3 प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू 12। 3 प्लस 12 3 36 के 6 हाथ में 3, 12 पंचे 60 और 3 63। और यहाँ पे आ जाएगा 639। तो देख पा रहे हैं A54 जो आया कितना आया, 639 639। अब इसके बाद बोल रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर देंगे 132। तो देखिए A54 प्लस 132 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 639 प्लस 132। तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 9 और 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7। मतलब इतना अधिक कौन सा पद होगा। तो अब देखिए एन के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, 771 और एन निकालना है। तो एन बराबर फॉर्मूला लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
अब देखिए ए एन के जगह पे हम रखेंगे 771 बराबर ए हम लोग का है 3 प्लस एन हम लोग को निकालना है n-1। डी कितना है? डी हम लोग 12 देख रहे हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 771 माइनस 3 बराबर 12n-12। इसको सॉल्व किए तो इतना आया। अब -3 में से 1 में से 3 गया तो आ जाएगा 8, 6, 7 बराबर 12n-12। चलिए अब इसको हम इस तरफ लेफ्ट तरफ लाएंगे इक्वल टू के, तो प्लस में आ जाएगा 668 प्लस 12 इक्वल टू 12n। 8 2 10 का 0 हाथ में 1 6 1 7 1 8 7 कितना आया बराबर 12n। अब n बराबर 780/12 12। अब इसको काटिए 6 दूना 12 द्वितीय 6 दूना 18 द्वितीय 6 दूना 18 0। फिर इसको काटिए 3 से तो आगे आपका 3 एकम 3 नहीं, यहाँ पे 2 तिहाई 2 से काटिए। चलिए 2 तिहाई तो 13 तिया 39 130। अब आइए यहाँ पे काटिए 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 65। तो n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 65। तो यही वैल्यू आ गया आपका आंसर। यही पद पूछ रहा था आपसे कौन सा पद, तो यहाँ पे 65वां पद जो होगा यही आंसर आ गया आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इतना आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। दो समांतर श्रेणियों का सार बंतर समान है, मतलब सार बंतर जो डी होता है तो समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। मतलब 100वें पदों का अंतर बताया है कि 100 है तो 1000वें पद। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि मान लेते हैं A1 और A2 दो पद है, दो समांतर श्रेणी का पद है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, दो समांतर श्रेणियों का अंतर है यदि इनके 100वें पद, तो 100वें पद का आप लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, 100 बराबर a प्लस 99 डी लिख सकते हैं। तो A1 हम यहाँ पे A1 डालेंगे 100वें पद के लिए, फिर अगला पद जो निकालेंगे 1000वां पद, तो A 1000, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 999 डी, यही होगा ना। तो ये दोनों का अंतर बता रहा है, इसको A2 मान लेते हैं। चलिए तो A1 माइनस A2 बराबर दिया हुआ है 100, जो कि गिवन है, यहाँ पे अंतर दिया हुआ है ना। तो ये सेम आगे हम निकालेंगे 1000 पद के लिए, पूछ रहा है इनके 1000वें पदों का। तो यहाँ पे देखिए A1 माइनस A2 बराबर 100 दिया हुआ है पहले से, जो अंतर दिखा रहा है ना 100। अब पूछ रहा है कि 1000वें पदों के लिए, तब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे A1000 बराबर A प्लस 999 डी। फिर यहाँ पे आ जाएगा दूसरा पद के लिए A1000 बराबर A2 प्लस 999 डी। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों का अंतर कितना है, 100 है। तो इसके लिए भी क्या होगा, A1 माइनस A2 बराबर इसके लिए भी क्या होगा 1000। यही आंसर हो जाएगा आपका। सॉरी, इसके लिए भी कितना होगा, 100 ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए अंतर आया है सेम, 1000वें पद के लिए भी क्या आएगा 100 ही आंसर आएगा।
चलिए अब देखेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो इसको निकालने के लिए 3 अंक, सबसे पहले आप लोग जानिए 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, और लास्ट कहाँ होता है, 100 to 999, यही तो है 3 अंकों की संख्या। और यहाँ पे पूछ रहा है कितनी संख्या है 7 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले 100 7 से विभाज्य नहीं होती है, 101 नहीं होगी, तो सबसे पहले कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहला टर्म होता है 705 105 सॉरी, यहाँ पे 7 से विभाज्य हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 112, फिर अगला क्या हो जाएगा 119, इस तरीके से बढ़ते। अब लास्ट का देखना है तो लास्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 999 में 7 से भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, 1 7 2, फिर 7 9 उतरा, 7 चौक 28, 1, फिर यहाँ पे 9 उतरा, 7 दूना 14, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 5, मतलब शेष 5 बच गया। तो ये 999 है ना, तो 999 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ गया 994, मतलब 7 से विभाज्य होने वाला लास्ट क्या हो जाएगा 994। ये निकाल लिए हम लोग पद, ये हो गया अंतिम पद, ये हो गया मेरा पहला पद। चलिए अब हम लोग निकालेंगे, a बराबर 105 ले लिए, b बराबर 112, d निकालेंगे हम लोग b माइनस a, तो यहाँ पे आ जाएगा 112 माइनस 105, तो इसका सार अंतर क्या आ गया 7। चलिए डी आर निकल गया यहाँ पे 7। अब हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक ए एन के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, लास्ट टर्म 994 बराबर a आ गया आपको 105 प्लस n हम लोग को निकालना है n माइनस 1 इंटू डी जो है हम लोग का 7 है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, 994 माइनस 105 बराबर 7n माइनस 7। अब सॉल्व कीजिए, 4 में से यहाँ पे 9 आ गया, 8 और यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7n माइनस 7, तो 7 इधर आएगा तो 8 8 9 प्लस 7 बराबर 7n, तो 9 7 16, 8 1 9 8 बराबर 7n, इसलिए n बराबर हो जाएगा 896/7। अब इसको काटिए, 7 से काटेंगे, 7 से कम 7, 1 7 दूना 14, 7 8 56, तो n का वैल्यू कितना आया 128। तो 3 अंकों की संख्या कितना होगा 128 संख्या होगा, जो कि 7 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए यही आंसर हो गया आप लोग का। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का। चलिए अब देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। मतलब गुणज हम लोग बोलते हैं कि जो कि 4 से डिविजिबल हो, तो 10 से ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 10 से ऊपर क्या है 12, 12 जो है 4 से डिविजिबल है, 4 की 12 होता है, 12 के बाद क्या होगा 16, 16 के बाद 20, ऐसे ही करते करते यहाँ बोल रहा है 250 तक। तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, तो 250 में 4 से भाग देंगे, तो 4 चौक 4 छक 24, 60 से देंगे तो 240। पहले देखते हैं, 4 छक 24, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, 4 दूना 8 2, मतलब 62। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया, तो 250 माइनस 2 कर देंगे, तो क्या आ गया 248। तो लास्ट टर्म जो है 4 का गुणज आ गया आप लोग का 248, तो यही आ गया आपका an। चलिए तो पहला टर्म आ गया आपका a बराबर 12, b बराबर 16, d बराबर b माइनस a, तो आप लोग देखिए आ गया 16 माइनस 12 तो 4, तो d का वैल्यू कितना आ गया 4।
अब हम लोग एन का फॉर्मूला पे सेट करेंगे, तो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो ए क्या है हम लोग का 12 प्लस एन निकालना है एन माइनस वन इंटू डी 4, एन के जगह पे कितना आ गया 248 248, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए 248 माइनस 12 बराबर 4n माइनस 4, ये समझ में आया। लेफ्ट तरफ लाए तो माइनस आ गया। अब देखिए ये आ जाएगा 236 प्लस 4 बराबर 4n, मतलब ये -4 था तो इधर आ गया तो +4 हो गया, तो 240 इक्वल टू 4n। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे n बराबर 240 बटे 4, तो 4 छक 24 60, तो n का वैल्यू आ गया आप लोग का 60। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने गुना होंगे, तो 60 गुना जाएंगे 4 के, ठीक है। यही आंसर आ गया आप लोग का 14 नंबर का। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दो समांतर श्रेणी दे दिया 63 65 67 और दूसरा दे दिया है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे कौन से nवें पद n का वैल्यू निकालना, मतलब दोनों का एक जो टर्म होगा वो बराबर पे आएगा। तो देखिए हम लोग इसका सबसे पहले AP 1 के लिए क्या है मेरा AP फर्स्ट, तो 63, 65, 67, डॉट डॉट यही है। तो A बराबर हो जाएगा इसमें 63, B बराबर हो जाएगा 65, तो यहाँ D का वैल्यू आ जाएगा B माइनस A, तो 65 में से 63 गया तो D का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे an का वैल्यू निकालेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n तो है नहीं, तो a दिया हुआ है कितना 63 प्लस n है नहीं तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, कितना आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, तो 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n, n के जगह पे आ गया 61 प्लस 2n, समीकरण 1 ले लेंगे ये। अब AP दूसरा जो है 3, 10, 17, अब इसके लिए हम लोग फिर AP लेंगे, तो AP दूसरा के लिए देखिए यहाँ पे 3, 10, 17, डॉट 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 ये है, तो a बराबर इसका हो जाएगा, पहला टर्म क्या है 3, दूसरा टर्म क्या है 10, तो d बराबर आ जाएगा b माइनस a, तो देखिए यहाँ पे 10 माइनस 3 बराबर 7, तो d का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है। चलिए अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a कितना है 3 है, प्लस n नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस 7n, यही ना आएगा। अब देखिए यहाँ पे an का वैल्यू, तो इसको ले लेते हैं हम समीकरण 2। अब दोनों समीकरण 1 तथा 2 को इक्वेट करेंगे, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, देखिए यहाँ पे 61 प्लस 2n बराबर दूसरा कितना है -4 प्लस 7n, यही करना है ना। इसमें हम लोग को n का मान निकालना है जो कि दोनों समांतर श्रेणियों के बराबर जो होगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पे n जो टर्म है तो इसको एक साथ करेंगे, तो 2n माइनस 7n बराबर -4, इधर आ जाएगा -61, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 2 गया -5n बराबर 61 और 4 65, -65, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n बराबर हो जाएगा 65
बटे 5, तो 13 पचे 65। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं n का वैल्यू क्या आ गया 13। तो 13 पद के लिए दोनों का क्या होगा, दोनों का पद समान होगा। तो यही आंसर आ गया हम लोग का 13, n का वैल्यू यही 13 में पद दोनों का समान होगा। चलिए